उस माँ से पूछो जिसके गर्भ में अत्याचार के कारण वो जाना पड़ता है संसार में। क्या करना पड़ता है? प्रेम से दुनिया जीती जाती है और नफरत से अपना घर भी छोड़ना पड़ता है इंसान को। इस संसार में जीवन पाने के लिए जीवन पाने के लिए किसी का हो जाना पड़ता है संसार में। जब दो मिलते हैं एक का एक होता है तभी जीवन होता है। और एक जबरदस्ती भी करोगे तो वह अत्याचार कहलाएगा। और अत्याचार को कोई अपने गर्भ में पोषण नहीं देना चाहता। उस माँ से पूछो जिसके गर्भ में अत्याचार के कारण पोषण आता है तो उसकी दशा देख लो कैसी होती है। उसके दिल से पूछो, उसकी आत्मा से पूछ लो। और एक स्वाभाविक जीवन प्राप्त होता है तो उसकी कैसी सार संभाल होती है, उसकी कैसी देखभाल होती है। अरे रे रे भजन मत उठाना बेटा, हाँ जरा सीधे चलना संभल के, कहीं ऊंचा नीचा पाँव नहीं पड़ जाए। क्या फर्क है ये जायज और नाजायज का फर्क है। ज्ञात और अज्ञात का फर्क है ये। स्कूल में बच्चा जाता है, कोरी स्लेट रहता है, मगर उसके ऊपर क्या लिखा जाएगा ये तुम डिसाइड करते हो, ये स्कूल वाले डिसाइड करते हैं, ये उनको पढ़ाने वाले डिसाइड करते हैं, ये उसके आसपास बच्चे के रहने वाले लोग डिसाइड करते हैं कि उसका जीवन कैसा होगा। पैदा हुआ तुमने कर्जे में डाल दिया उसको, स्कूल गया तो मालूम पड़ा कि बोले ओ इतनी कंपटीशन है कि बोले 100% जब तक लाएगा नहीं जब तक तेरा काम ही नहीं चलेगा। 75%, 50% कोई वैल्यू नहीं। सर्विस वाले भी ऐसे ही ढूंढते हैं। अब इस क्वालिटी के नंबर ओरिजिनल में तो 2-4 लाते हैं, मगर 200-400 ऐसे ही ले आते हैं। कैसे? ऐसे ही जैसे परीक्षा दे के आते हैं, जैसे पढ़ते जाते हैं, क्योंकि वो आते ही उसी श्रेणी में है ना। वो तो रहते ही इतने समृद्ध है कि उनको कर्जे की कोई मालूम ही नहीं पड़ता। उनके लिए तो करोड़ों रुपया लाखों रुपए के बराबर रहता है, और लाखों रुपया 1000 रुपये के बराबर, और बेचारे गरीब के लिए तो 1000 रुपया भी लाखों रुपए के बराबर रहता है। दुनिया को नहीं सूझता है क्या कि अपने यहाँ की जनरेशन को, अपने यहाँ की पब्लिक को, अपनी जनता को अपन भार मुक्त कर दें, इसके माथे से वजन उतार दें। है क्या गवर्नमेंट व्यवस्था नहीं कर सकती क्या? गवर्नमेंट के पास तो सब साधन रहते हैं। अपने फालतू के खर्चे नहीं घटा सकती, फालतू की देनदारी नहीं बंद कर सकती, दातारीपना फालतू का बंद नहीं कर सकती। अच्छे लाखों कमाने वाले लोगों के घर में तुम 2-2, 4-4 हजार रुपया भेज रहे हो महीने का। किस लिए भेजते हो? इसलिए कि ये वोट बैंक बना रहा है हमारा, इसलिए नहीं भेजते तुम कि तुमको जनता की मदद करना है। जनता की मदद करना है तो उस पैसे का सही जगह सदुपयोग करो। 5 किलो 10 किलो अनाज दे के कहते हो कि बोले महीने भर का राशन दे दिया हमने, और उस अनाज की क्वालिटी देखो, और उसके खरीदी में और वापसी में, निकासी से लेके शुरू रखा है वो तक सब दूर भ्रष्टाचार का आलम देखो। ये तो तुम्हारे खाने के धंधे हैं, सोर्स ऑफ द इनकम बना रखे हैं तुमने। रियलिटी ऑफ द सर्विस कहाँ है? सत्यता की सेवा कहाँ है?
जरा अपनी अंतरात्मा से पूछो, अपने आप को आईने के सामने खड़ा करके देखो, और एक उन लोगों से तुलना करो जो निस्वार्थी जीवन जीते हैं। वो पूरी किताब नहीं पढ़ाते, सिर्फ एक अक्षर बताते हैं। अच्छा, एक अक्षर, जैसे एक अक्षर का ही मतलब देख लो। आ निकाल दो तो छर होता है ना, छर यानी नासवान। 3 अक्षर है, अक्षर में 3 शब्द है, आ, छ और रा। और बीच का छा निकाल दिया, और कब लिखोगे तो अकबर हो जाएगा। कब? अकबर। अकबर तो अनपढ़ था ना, मगर अपने महल में पाठशाला खुलवाता चलवाता था वो। आप ही लोग बताते हो ना गाइड बन के कि यहाँ पे ये स्कूल लगते थे, ये 85 कमरे हैं, यहाँ से वहाँ तक, यहाँ प्रजा पढ़ने आती थी, आम जनता पढ़ने लिखने आते थे बच्चे। कृष्णा कृष्णा, राधे राधे। और छर, छर यानी नासवान, और रा और छा लिखो, और एक मात्रा लगा दो, खाली एक डंडी खींच दो तो रक्षा हो जाता है। रक्षा करना आपका कर्तव्य है। वो छ यानी छत्री, छत्री का धर्म क्या है? रक्षा करना। 4 वर्ण बना है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। वैश्य और शूद्र कर्म के अनुसार। मगर आजकल के क्षत्रियों को देख लो आप, छत्रहीन हो गए। रक्षा को देख लो, रक्षा करने वाली सेना का क्या हाल है। वहाँ भी तुमने डिवाइड सेवा का धर्म ही यार बदल के रख दिया है। एक के लिए पेंशन मिलेगी, एक को नहीं मिलेगी। क्यों भाई? किस बात की पेंशन देते हो? सबको ही मत दो ना। तुम सरकारी नौकरी में पेंशन किस बात की देते हो सबको? कोई प्राइवेट कंपनियां देती है क्या? बंद करो ना ये सब, दूर पेंशन पूरी बंद कर दो सबकी। क्योंकि नौकरी होती है जब तक तुम काम करते हो, जब तक की तनख्वाह है ना, जब तक तो तनख्वाह मिलती है तुमको, उस तनख्वाह में से अपनी पेंशन खुद बनाओ, खुद बचाना सीखो। कितना वजन लाद रखा है मंत्री, संतरी, विधायक, पार्षद हैं? हजारों लाखों हो गए ये पेंशन पाने वाले। ये तो सेवा धर्म के लिए उतरे ना राजनीति में, तो इनको काहे की पेंशन? मगर नहीं, इतना साहस है कहाँ? इतना साहस नहीं है। खाली अपना वोट बैंक बनाना है बस, कैसे भी जनता बाहर जाए, जनता जाए बाहर में, उसको निकम्मी बनाए या कर्मठ बनाए। कर्मठ बनाने वाले बेचारे अपने आप सेवा सदन में लगे रहते हैं, और गवर्नमेंट के नाम पे अपनी शासन सत्ता चलाने वाले जनता का उपयोग करते हैं, पब्लिक का उपयोग खाली अपने वोट बैंक के लिए। हर योजना बनती है उनके खाली अपने दृष्टिकोण के अनुसार, ना कि देश की आवश्यकता और देश की ज़रूरतों के अनुसार, ना कि हकीकत के बेस पे। देख लो आप, शिक्षा में कितना भ्रष्टाचार है, चिकित्सा में कितना भ्रष्टाचार है। सरकारी अस्पताल में जाके देख लो तुम, दवाई गोली इलाज तक नहीं करते हैं जब तक तुम उनकी मुठ्ठियां जेब गरम नहीं करते हो। और आज भी तुम बोलते बोलते थक गए कि हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे। कहाँ से भ्रष्टाचार मिट गया? कौन सी दुनिया से मिट गया? और कौन से प्रशासन के तंत्र से भ्रष्टाचार मिट गया? और उल्टे व्यापक हो गया वो तो। आप प्रेसिडेंटों का, प्रेसिडेंट को छोड़ दो, मगर उसके बाद पीएमओ का इतिहास उठा के देख लो, गिने चुने मिलेंगे पाक साफ।
तुमने तो सबके ऊपर केस लगा रखे हैं ना, तुम कोर्ट में खड़ा करते हो ना एक दूसरों को, तुम ही तो एक्सपोज करते हो ना। तो जब जिसका शासन है वो एक्सपोज करना शुरू कर देता है दूसरे को, मगर दोनों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग रहती है। बोले जब मैं करूं तो तू कुछ मत बोलना, तू करेगा तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जनता गई भाड़ में। बोले साधु संतों को देख लो, आजकल के समय में धर्माचार्यों को देख लो, अपने बैंक बैलेंस बनाने में लगे हुए हैं। नाम आश्रमों का बदनाम, नाम मंदिरों का बदनाम, नाम भगवानों का बदनाम, नाम धर्म का बदनाम, नाम सत्य कर्म वालों का बदनाम। राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। लो घंटा भर पूरा हो गया, घंटा हो गया, घंटा बज गया भगवान के मंदिर का और जहांगीर के यहाँ का घंटा। कृष्णा कृष्णा, राधे राधे। श्री हरि। बैटरी भी कह रही है गॉट इट, बैटरी सेवर, लेस देन 20% ऑफ बैटरी रिमेनिंग। ये 1 घंटा 47 मिनट 51 होगा 52। श्री हरि। कृष्णा कृष्णा, राधे राधे। प्रभु लाइट अभी तक नहीं आई तुम्हारी, देख लो। और इसी में वो पल भर का मोमेंट है जिस समय लाइट है प्रभु के चेहरे पे। नहीं तो ये घंटा भर हो गया मेरे को उस लाइट को देखने के लिए प्रभु के मस्तक पे और राधा के मटके पे। मगर राधा कहते हैं ना धारा है ये, तो धारा का प्रवाह, धारा का प्रवाह। धारा किधर बहती है तो बोले जिधर ढलान होती है, और जिधर ढलान ढाल, जिधर ढाल होती है उधर सुरक्षा होती है। ढाल होती है ना बचाने के लिए दूसरे के वार से। तुम्हारे ऊपर विषयों के वार होते हैं, काम क्रोध मद लोभ के वार होते हैं, तो उसके लिए प्रभु के ढाल बना के रखता है जीव। तो प्रभु रूपी ढाल उसको रोक लेती है, सत्कर्म रूपी ढाल उसको रोक लेती है। तो तुम्हारे जीवन से अनहोनियां मिट जाती है। और नहीं तो फिर जीव कैसी ऐसी यातनाएं भोगता है। देखो अस्पतालों में जाके, देखो उनसे जो कोमा में पड़े हैं, देखो उनसे जो बेड पे, जिनके पास डॉक्टरों के अलावा कोई रास्ता नहीं है। नहीं तो उनकी जवानी का आलम देखो, उनके बचपने का आलम देखो। मगर किसी बीमारी से ग्रस्त होने के बाद, किसी रोग से ग्रस्त होने के बाद, किसी समस्या से ग्रस्त होने के बाद उस इंसान की क्या कीमत हो जाती है और क्या जीवन हो जाता है। चाहे रोग शोक से न हो, वो ग्रसित ना हो, मगर कोई चिंता फिकर उसको लग जाती है कि बच्चे को पढ़ाना ही है, पढ़ाने के लिए फीस भरना है, तो फीस भरने के लिए लाखों रुपए कहाँ से लाना है, उसको कंपटीशन में कैसे बिठाना है, सरकार से लोन कैसे लेना है। जब वो 10 लाख का लोन लेगा तो लाख रुपया तो उसका लोन लेने में ही बढ़ जाएगा। नहीं मानो तो वो लोन लेने वालों से पूछो, और उसके बाद में कर्जे समेत कितना चुकाएगा वो। और बच्चा पढ़ के जब डिग्री हासिल करेगा तो कौन सी नौकरी पाने की चेष्टा करेगा और किस मार्ग से वो पैसा कमाने की चेष्टा करेगा। ये उस पढ़ने वाले बच्चे से पूछो जिसके माथे पे वजन है। तुमने उसकी ईमानदारी, उसकी सत्यता, उसका राष्ट्र प्रेम, उसका देश प्रेम, उसका घर प्रेम, उसका भ्राता प्रेम, भाई बंधु प्रेम, यार दोस्त प्रेम, सब कुछ तो तुमने गिरवे रख लिया। उसको तुमने क्या करा, एक अपराधी तत्व बना के छोड़ दिया बाजार में। ऐसी शिक्षा का आलम है। कृष्णा कृष्णा, राधे राधे। जरा विचार तो करके देखो, जरा बिठाओ अपने साधु संतों को, अपने पीर फकीरों को, अपने बड़े बड़े विद्वानों को, अपने बड़े बड़े कंसल्टेशन करने वालों को, जिनके कंसल्टेशन की फीस लाख हजारों रुपया रहती है। क्या है तो बोले कुछ नहीं, बोले इसका, बोले क्या है तो बोले वो माइंड आईक्यू ज़रा कमज़ोर है, इसको डॉक्टरी परामर्श की ज़रूरत है। तो परामर्श करने वाला डॉक्टर कहेगा ला इतने 1000 रुपये पहले इधर रखो। शादी ब्याह का खर्चा देख लो तुम,
घर में बच्ची पैदा हो गई तो 25 लाख का जूता खड़ा हो गया गरीब से गरीब के घर। कहाँ से लाएगा? 25 नहीं तो 5 तो लगाएगा ना, गिरी से गिरी हालत में है। अरे अभी अरबोपति करोड़ोपति तो 25 क्या 50 भी लगा देंगे, करोड़ भी लगा देंगे और करोड़ों लगा देंगे। जैसे वो अंबानी जी अभी अरबों रुपया खर्चा कर दिया, 85 करोड़ रुपया एक गायक आके ले गया। तुम्हारे देश की जनता के बीच नहीं गया वो 85 करोड़। अंबानी जी में अकल होती तो मेरे तरीका कहता है 1-1 करोड़ 85 आदमी को दे दो। हिंदुस्तान के हर शहर से एक आदमी को 1 करोड़पति बना के दे दो। उसको कहो कि ले मालिक के नाम से भजन करना और कोई भी काम धंधा करना, और तेरी जो इनकम हो उस इनकम में से 10% तू लोगों की मदद में लगाना। मगर नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि सोसाइटी मेंटेन करना है ना। क्या करना है? सोसाइटी मेंटेन करना है। तो जो जिस सोसाइटी का होता है वो उस सोसाइटी के हिसाब से सोचता है और उस सोसाइटी के लोगों के लिए ही सोचता है। ये नेता लोग तुम्हारे सोसाइटी के नहीं बीच नहीं आते आम पब्लिक की। ये नेता लोग राजनीति में जाने के बाद एक अलग सोसाइटी, एक अलग समाज में चले जाते हैं, जिसको पॉलिटिक्स कहते हैं, राजनीति कहते हैं। और राजनीति में कोई धर्म नहीं होता है। राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, कोई किसी का भाईबंद नहीं होता, जैसे पुराने समय से राजपाट के समय से चला आया है। देख लो उस समय के युग में और आज के युग में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, सिर्फ रूप बदल गया है उसका, मगर हकीकत वही है। तो इस हकीकत से दूर निकलो। इस देश को और इस दुनिया को बचाने के लिए दुनिया के राजनीतिज्ञों को अपनी राजनीति करने का ढंग बदलना पड़ेगा। इस वर्ल्ड को बचाए रखने के लिए, इस पृथ्वी का अस्तित्व बनाए रखने के लिए और इस पर बसने वाली प्रॉपर्टीज़ के लिए, प्रॉपर्टीज़ मतलब जितने जीव जंतु हैं। प्रॉपर्टी का मतलब नहीं है ईंट गारे के मकान, नहीं। ईंट गारे के मकान ना जाने कितने महल आज खंडेरों में पड़े हैं, ना जाने कितने महल आज खंडेरों में पड़े हैं, जिनमें जो कभी गुलो गुलजार थे, शानो शौकत की बहार थे। तो असली चीज़ को समझो, असली राजनीति का धर्म जानो, असली धर्म नीति का धर्म जानो, असली प्रभु सेवा का धर्म जानो।